किसी ने सवाल किया, क्या नापाकी की हालत में पहना हुआ पाक कपड़ा भी नापाक हो जाते हैं? तो देखिए, नापाकी की हालत में पहने हुए पाक कपड़े भी नापाक नहीं होते, याद रखिए। मतलब नापाकी की हालत में इंसान ने कोई कपड़े पहना, और सवाल ख़वातीन की तरफ से दिख रहा है, तो याद रखिए उस हालत में पहने हुए कपड़े नापाक नहीं होते जब तक कि उस पर वो चीज़ ना लग जाए जिससे कपड़े नापाक हो जाते हैं। मतलब एक शख्स है और उसने कपड़े पहना है और उसको फिर नापाकी की हालत शुरू हो गई उस खातून को, तो उसको अगर कपड़ों पर वो चीज़ लगी है तो वो कपड़े नापाक होंगे। अगर उस पर वो चीज़ नहीं लगी है कपड़ों पर तो कपड़े नापाक नहीं होंगे, तो उसकी कैफियत नापाक होने से। हमारे पास एक गलतफहमी होती है कि कपड़े भी नापाक हो जाते हैं अगर इंसान नापाक हो जाए तो। जैसा कि मिसाल के तौर पर एक इंसान को गुस्ल नहीं था, उसने कपड़े पहने लेकिन कपड़ों पर ऐसा कुछ नहीं लगा जिससे कपड़े नापाक, तो याद रखिए फिर कपड़े पाक ही रहेंगे। वो चाहे तो कंटिन्यू करे उन कपड़ों को, या बदलना चाहे तो बदल भी सकता है, लेकिन नापाकी की हालत में जो कपड़े जो पाक थे वो नापाक नहीं होते, याद रखिए, जब तक कि उस पर ऐसी कोई चीज़ ना लगे जिससे कपड़े नापाक हो जाते हों। किसी ने एक सवाल किया, क्या लेडीज़ को अजान के वक्त और वॉशरूम जाते वक्त सर ढकना ज़रूरी है? तो देखिए, लेडीज़ को ना अजान के वक्त सर ढकना ज़रूरी है, ना वॉशरूम जाते वक्त सर ढकना ज़रूरी है। एक उम्मी बात है जो लोगों को बताई जाती है कि भाई अजान जब भी हो तो सर ढकना चाहिए। ठीक है, अदब बोल सकते हैं, एक किसी चीज़ का एहतराम में लोग करते हैं ना, जैसे कोई बुजुर्ग शख्सियत आ जाए तो ख़वातीन हमारे पास सर पे दुपट्टा डाल लेती है, एक एहतराम है। इसी तरह अजान हो जाए तो वो डाल लेते हैं, लेकिन कोई ये कहे कि जो औरतें अजान के वक्त सर नहीं ढकती क्या वो गुनाहगार है? तो ऐसा कुछ भी नहीं, याद रखिए। तो अजान के वक्त ढाक ले तो उसकी मर्जी है। या वॉशरूम जाते वक्त के ताल्लुक से मैंने बात बहुत कॉमनली सुनी है कि अगर कोई खातून वॉशरूम जाए और सर न ढाका हो तो फिर उसको शैतान लपट जाता, जिन लपट जाता, आसिफ ज़दगी हो जाती, ठीक है। तो इसी को हकीकत नहीं, याद रखिए। एक खातून करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो ना करे। और ये बात भी मैंने कॉमनली सुनी है बहुत कि मर्द और औरतें दोनों को चाहिए कि वो सर ढाकर टॉयलेट में जाए। पर सर ढाकर टॉयलेट में जाना मैं समझता हूँ कोई ऐसा एक अदब से तो नहीं है कि बस सर ढक कर जाना। या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉयलेट जाते तो खास सर ढकते, किसी का इंसान का सर ढका हुआ ही हो हमामे से, टोपी से, या कुछ उन्हें सर पे बांधा हो तो एक अलग बात है, लेकिन खास करते हैं। हत्ता कि लोग बोलते हैं कि मर्द भी अगर टॉयलेट जाए तो टोपी पहन कर जाए, औरत टॉयलेट जाए तो सर पे दुपट्टा डाल के जाए। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है या ऐसी कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है, या ऐसा नहीं करने से ना मर्द गुनाहगार होंगे ना औरत गुनाहगार होंगी। तो लिहाजा अजान के वक्त भी अगर डालना चाहे तो डाले, मसला नहीं है। टॉयलेट में जाते वक्त भी डालना चाहे तो डाले, वो उसका मसला है, मतलब शरन कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा ना भी करे तो कोई वो गुनाहगार इंशाअल्लाह जिस नहीं होंगी। तो लिहाजा डाला भी जा सकता है, नहीं भी डाला जा सकता, ज़रूरी तो बिल्कुल भी नहीं, याद रखिए। किसी ने सवाल किया, क्या मस्जिद के उन हाउस में वजू होता है जिसमें मछलियाँ और कछुए वगैरह होते हैं, क्या वो उस पानी को नापाक नहीं करते? मतलब उनके रहने से नापाक नहीं हो जाता पानी, और हम उन्हीं पानी से वजू वगैरह करते हैं? तो देखिए, ऐसे पानी जिसके अंदर मछलियाँ हो और जिसके अंदर कछुए हो, और वो ऐसी तादाद में हो जो बहुत कम होते हैं, जैसा कि पानी का हाउस बहुत बड़ा है और थोड़े से उसमें मछलियाँ हैं और एक आध कछुआ है, तो इसमें नापाकी कोई मसला नहीं। हाँ, ऐसा हाउस जिसमें मछलियाँ ज़्यादा और पानी कम होता है ना, जैसा जब वो मछलियों को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो जिन टैंक्स पर ले जाते हैं तो वहाँ पानी कम होता है और मछलियाँ ज़्यादा होती भरी, सिर्फ जिंदा रहना बोल के डालते हैं, तो उसमें तो वजू नहीं होगा क्योंकि उसकी बदबू भी होंगी और वो पानी नहीं होगा और गिलाजत ज़्यादा होंगी उसमें गंदगी। लेकिन इस केस में कि एक मस्जिद का हाउस है, उसमें एक कछुआ है, कुछ मछलियाँ हैं, तो इससे नापाकी का इंशाल्लाह कोई इशू और मसला नहीं है। मछलियाँ हालांकि उसमें गिलाजत करती है, कछुआ उसमें गिलाजत करता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए कि जहाँ भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दो या कुल्लतैन से ज़्यादा अगर पानी हो, कुल्लतैन से मुराद दो कुल्ले, और कुल्ला क्या होता था? एक ड्रम होता था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, उसके अंदर पानी भरते थे, उसको एक कुल्ला कहते थे। और कुल्लतैन मतलब दो वैसे ड्रम, तो वो कुल्लतैन कितने का होता था? तो रिवायत में आता है अप्रॉक्सीमेटली वो 210 लीटर का होता था। सिवाय इसके कि जो चीज़ पानी में हो वो इतनी मकदार में हो जाए कि वो पानी का रंग बदल दे, पानी का टेस्ट बदल दे, या उसमें बदबू पैदा कर दे, जब तक वो पानी है। फिर तो कुल्लतैन से ज़्यादा पानी को नापाक कोई चीज़ नहीं करती। तो जाहिर सी बात है मस्जिद का हाउस में पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, इतने ज़्यादा क्वांटिटी होने की वजह से मछलियों की गिलाजत वगैरह के कोई उसमें क्वांटिटी मतलब गिनी नहीं जा सकती, इतना कम हो जाता है, याद रखिए। तो लिहाजा इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो जिस मस्जिद में मछलियाँ हो, कछुए वगैरह हो, एक्वेरियम जैसा हाउस बना देते हैं। हमारे पास तो इलाकों में बहुत मुमकिन दिखता नहीं है, लेकिन साउथ इंडिया वगैरह में बहुत कॉमनली वो लोग हाउस मेंटेन करते हैं। सिर्फ एक्वेरियम में मतलब मछलियाँ ही नहीं बल्कि बहुत खूबसूरत झाड़ वगैरह भी जो हाउस के पानी में लगाते हैं, जिन हाउस को देखकर आपको बड़ी खुशी होती है कि यार इतने खूबसूरत मछली वाले हाउस भी वजू के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो बहरहाल उसमें इंशाअल्लाह कोई हर्ज नहीं अगर ऐसा करे तो, चूँकि वो जो गिलाजत या गंदगी करते हैं वो नापाकी के दर्जे तक नहीं पहुँचती। याद रखिए, इतनी नहीं होती कि जिसके से पानी का रंग, उसका टेस्ट या उसकी स्मेल बदल जाए। किसी ने सवाल किया कि घर में बूढ़े लोग नज़र लगने पर झाड़ू से, अंडे से और ओढ़नी से नज़र उतारते हैं,
क्या ये नज़र उतारने का सही तरीक़ा है या ये छुपे हुए शिर्क की कोई किस्म है? देखिए, सबसे पहले नज़र उतारने का तरीक़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत से बता दिया। उसके दो तरीक़े हैं, जिसकी नज़र लगी मालूम हो उसका तरीक़ा अलग, और किसकी नज़र लगी मालूम ना हो उसका तरीक़ा अलग, और नज़र ना लगे उसके बचने के लिए उसका तरीक़ा अलग। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दुआएं पढ़ा करते थे जिससे वो अपने नवासों को दम किया करते थे कहीं जब बाहर वगैरह जाते, ताकि उनको नज़र ना लगे। लेकिन रिवायत में आता है जब सूरह फलक और सूरह नास नाजिल हो गई तो आपने वो दुआएं पढ़ना छोड़ दी और ये दो सूरह पढ़कर दम करते थे। तो अब वो वालिदैन जो बच्चों को नज़र ना लगे चाहते हैं तो दुआ पढ़ने का तरीका पता चल गया, ये एडवांस मतलब नज़र ना लगने के लिए कर रहे हैं आप, तो ये काम आप पहले करें। हमारे पास नज़र ना लगने के लिए जो प्रिकॉशन लिया जाता है, दुआएं नहीं पढ़ी जाती है। क्या किया जाता है मालूम हमको? बच्चों को टीके लगाए जाते हैं, है ना, बच्चे को टीका लगाया जाता है। और नज़र लगने की भी हमारे अपने क्राइटेरियाज है जो हमने बांधे। जैसे हमारे इलाके में गोरे बच्चे को नज़र लगती, कालू को कुछ नहीं होता हमारे माशाल्लाह, ठीक है, कुछ को नज़र लगाता है नहीं बेचारे। लोगों ने ऐसा बना दिया क्राइटेरिया, हालांकि नज़र किसी को भी लग सकती है। खूबसूरती का पैमाना जाहिर सी बात है लोगों की आंखों में, वो किसी भी चीज़ को अच्छा समझ सकते हैं। तो हमारा एक सिस्टम है, बहरहाल है तो है, भाई गोरा बच्चा आपका नज़र लगेंगे, इसको बहुत टीके लगाओ, तो माँ यहाँ लगा दे रही, यहाँ लगा दे रही पैर पे, ये एहतियातन है। एहतियातन क्या करना है? दुआएं पढ़ना है। हमारे पास एहतियातन क्या किया जा रहा है? टीके लगाए जा रहे हैं, ठीक है। फिर अगर घर के अंदर ऐसा माहौल है कि वो लगाने नहीं देते तो बाहर एक काड़ी आती है टूथपिक, उसको लेके कहीं तो इधर 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 दिखना नहीं ऐसा घर वालों को कहाँ लगाए। जहाँ मशहूर और मारूफ है बहरहाल ये सब चीज़ें कि वह नज़र न लगना, तो बच्चा पैदा हुआ कि माशाल्लाह नज़र ना लगी बोल के इधर एक काला कुछ तो भी जिसमें छोटे छोटे मनके और उसमें कुछ और भी नग होते हैं, एक ब्लैक इधर एक ब्लैक इधर, और भी बच्चा गोरा और सेहतमंद है तो दो ब्लैक उसके पैरों में, और भी सेहतमंद है तो एक ब्लैक गले में, और भी सेहतमंद है तो बड़े बड़े काजल, और बड़ा तो यहाँ एक टीका, यहाँ एक टीका, पैर पे टीका, सीने पे टीका, मतलब बच्चा हो गया गोरा, आधा उसको काला करने के चक्कर में रहते, पूरा माले धागे तागे सब बेहतरीन कर देते। तो ये हमारे पास प्रिकॉशन है। शरीयत में क्या प्रिकॉशन है? सूरह फलक सूरह नास, और इसके अलावा वो दुआएं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल और इसहाक को नजर ना लगे बोलकर पढ़ा करते थे, वो दुआ अल्लाह के रसूल पहले ज्यादा पढ़ते थे, लेकिन सूरह फलक और सूरह नास आने के बाद आपने ये पढ़ना शुरू कर दिया, तो आपको मिल गया एडवांस वाला सोल्यूशन। अब नजर लगने के बाद जो तरीके उतारने के वो दो है, प्रिकॉशन देख लिया, अब उतारने के तरीके दो है। पहले जिसकी मालूम हो लगी और जिसकी ना मालूम हो लगी। जिसकी मालूम हो नजर लगी उसको उतारने का तरीका ये है कि जब कोई आदमी आपको देखे और आपकी किसी चीज को देखकर तारीफ करे और उस पर अल्लाह की हमदो सना ना करे, या कोई चीज को पसंद आए और वो उस पर वाहवाही कर दे, अरे बाप रे अमांगे क्या जबरदस्त लग रहे रे, बल्ले रे, फला रे, जो भी हाँ बस सिस्टम रहता बोलने का कि पट्टे बहुत जबरदस्त कर दिया तूने, और उस पर उसने अल्लाह का जिक्र नहीं किया। जब मैं अपनी किसी चीज की तारीफ करूंगा और अपनी नेमत का इजहार करूंगा तो मेरे लिए जरूरी है मैं क्या बोलूँ? माशाअल्लाह। मैं जब करूंगा ऐसा मैं बोलूंगा माशाअल्लाह मुझे इतने बच्चे, माशाअल्लाह मेरी इतनी गाड़ियां, माशाअल्लाह मैं इतना कमाता हूँ, माशाअल्लाह मेरे इतने घर है, माशाअल्लाह मेरा फुला है, ये मैं करूंगा। लेकिन जब आप किसी की कोई नेमत को देख के तारीफ करेंगे तो आप माशाअल्लाह नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? तबारकल्लाह। आपकी दुआ ये होंगी, मेरी दुआ ये होंगी। मैं कहूँगा माशाअल्लाह मेरे 4 घर है, आप बोलेंगे तबारकल्लाह। तो हमारे पास क्या होता, मैं भी माशाअल्लाह बोलता हूँ और आप भी माशाअल्लाह ही बोलते, दोनों माशाअल्लाह बोलते रहते। जबकि वैसा नहीं है, आपका जवाब बरकत की दुआ में होगा और मेरा जवाब अल्लाह की हम बड़ाई बयान करना है कि जैसा अल्लाह ने चाहा मुझे ये दिया, आप कहेंगे बारकल्लाह, जो अल्लाह ने दिया उससे बरकत दे। तो हम बस होता ही है कि माशाअल्लाह ज्यादा से ज्यादा लोग बोले तो बोलते हैं तबारकल्लाह, बारकल्लाह, अल्लाह बारिक फी, बहुत रेयर लोग बोलते हैं, ठीक है, मतलब बहुत कम बोलते हैं। तो ये होना चाहिए एक्चुअल जवाब। बहरहाल तो आपने कोई नेमत को देखा किसी की, बारकल्लाह नहीं कहा, और जो भी बोलना था, अरे बाप रे तुम तो इतने खूबसूरत है, अरे बाप रे ऐसा, अरे वारे तुम्हारा तो क्या देखना, तुम तो फला है, तुम तो ऐसे हो जाएंगे, तुम तो यूं ही तुम्हारा नंबर लग जाएगा, इतनी अच्छी बॉडी है तुम्हारी, तुमको तो कुछ भी जो भी आपको लगता था XYZ, आपने उसको वो चीजें अटर कर दी, तो यहाँ नजर लग जाती। अब नजर लगने की अलामत यह है कि वो आदमी बीमार हो गया अचानक। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का वाक़या सुनाता हूँ कि एक सहाबी नहा रहे थे, और उस ज़माने में नहाने के लिए हमाम हमारे जैसे ऐसे पैक्ड हमाम टाइल्स लगे हुए नहीं होते। लोग क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा जो जिनके पास बहुत कुछ था, हमाम घर में तो थे ही नहीं, तो वो क्या करते थे, एक कपड़ा बांधते थे। जैसा घर है, घर की दीवार से 3 तरफ कपड़ा बांध दिया, आदमी नहा लिया, नहाना हो गया, कपड़ा खोले, घर में लेके चले गए। जो उससे भी गरीब लोग थे, इनके पास कुछ नहीं था, वो कैसे नहाते थे मालूम आपको? ऊँट को बिठाते थे, जैसा घर है पीछे दीवार है, सामने ऊँट बिठा दिया और ऊँट की आड़ में नहाते थे। कि किसी को बोलते तुम खड़े हो जाओ जरा, पैसे नहीं थे ना, गरीब थे, क्या करेंगे, अब गुस्ल लेना जरूरत भी होती है, तो ऊँट की आड़ में नहाते थे। अब क्या होता था, जब आदमी ऐसा नहा रहा तो उसका निचला हिस्सा तो छुप जाता था, ऊपर का पूरा दिखता था, तो वो नहा रहे थे और उनका ऊपर का हिस्सा बॉडी का दिख रहा था। एक दूसरे साहबी गुजरे और कहा कि तेरी जिल्द, स्किन जो है ये तो कुंवारी औरतों से भी ज्यादा खूबसूरत है। वो एजेड थे लेकिन बहुत ब्यूटीफुल थे, खूबसूरत, और उनका नहाना भी खत्म ही हुआ, वो नहाकर निकले और बुखार आया और जमीन पे गिर गए, बहुत बुखार आ रहा शदीद।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला गया, आपने कहा इसके साथ क्या हुआ? तो कुछ नहीं, मैं नहा रहा था अच्छे से, ये शख्स आए और इन्होंने ऐसा बोला, तेरी स्किन तो इतनी खूबसूरत है कि औरतों की भी नहीं रहती, और बस हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसको बुलाओ जिसने ये बोला, और जब उसको बुलाया तो कहा क्या तुम अपने भाई को मारना चाहते हो? तो जब तुमने ये चीज देखी थी तो अल्लाह की हमदो सना क्यों नहीं की बयान की, बरकत की दुआ क्यों नहीं दी तुमने इसको? उसके बदले क्या कह दिया उन्होंने, अरे बाप रे तुम्हारी स्किन तो इतनी खूबसूरत है, ऐसा। उनको आ गया बुखार, मतलब नजर लगने की अलामत जाहिर हो गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को, जिस शख्स ने ये बोला था, जिसकी वजह से उनको नजर लगी थी, उनको कहा कि वजू करो। जब मालूम हो किसी की नजर लगी हो, किससे लगी हो, तो ये तरीका है उतारने। तो कहा कि वजू करो। उस शख्स ने वजू किया, और जब वजू किया तो एक बर्तन में पानी जमा किया गया। जब उनका वजू खत्म हो गया तो उसको पानी को लिया गया और इस शख्स को उससे गुस्ल दिया गया, जिसमें वो पानी लेकर ऐसा डाला गया कमर पे से नीचे उसको बहाया गया, फिर बचे पानी को सर से डाला गया। ये तरीका है नजर उतारने का, जब आपको पता हो किसकी नजर लगी हो। अब जिसने नजर लगाई आपको मालूम नहीं, XYZ पता नहीं किसने लगा दी, कितनों ने लगा दी, आपका काम था एहतियात करके बच्चों को दुआएं पढ़ना, घर के लिए दुआएं पढ़ना, गाड़ी के लिए दुआ करना चाहिए था आपने, कि इतनी नेमतें अल्लाह ने आपको दे रखी है, एहतियात करना, फिर बताना नहीं चाहिए। वरना लग गई तो फिर क्या उसका इलाज है, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के इंसान पे दम करे, फिर यही इलाज है किसका, जिसकी मालूम ना हो किसके लगी, और जिसका मालूम हो किसके लगी है तो उसका इलाज बता दिया मैंने। तो नजर ना लगी बोल के एहतियात हमने देख लिया, नजर लगने के बाद किसकी लगी अगर मालूम हो तो उसको उतारने का तरीका देख लिया, और नजर लगी तो ना मालूम हो तो उतारने का तरीका देख लिया। लेकिन ये तरीका कहीं भी नहीं याद रखी, आवाज ये तरीका नहीं चलता। अब जैसा आपने ये इसमें सवाल में किया कि कुछ लोग क्या करते, बड़े बुरे नजर ना लगे बोल के अंडे उतारते हैं, फिर ओढ़नी से नजर उतारते हैं। तो क्या सही तरीका है? तो ओढ़नी से नजर नहीं उतरती, ऐसा मैंने देखा, बच्चे खड़े करते और ओढ़नी से मारते। अब ओढ़नी से मारने से कभी क्या होता है, उनको स्टैटिक करंट जनरेट होता, फिर वो आधा करा चट उतर गई नजर, वो करंट जैसा हो जाता है उसके अंदर, क्योंकि आप ओढ़नी से किसी चीज से मारते हैं तो स्टैटिक करंट जनरेट होता। तो बोलते हैं नजर उतारने का तरीका है। कुछ लोग क्या करते हैं, नमक लेकर उसको फेंकते हैं, नजर उतारने का तरीका। कुछ लोग क्या करते हैं, अंडा लेकर घुमाते हैं, कुछ लोग झाड़ू लेकर घुमाते हैं और उसके बाद आखिर में पता नहीं तोड़ के फेंकते हैं। अब मैंने कई औरतों को देखा जैसे अंडा उतारे, कुछ तो वैसा करते हैं, झाड़ू ले फट 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 3 बार मारे, चप्पल लेके भी उतारते हैं। मैंने कई लोगों से पूछा क्या पढ़े आपने, हमारे अम्मी ऐसी करते थे, बोले फिर तो भी ऐसा पढ़ रहे, ऐसे सामने लग रहा बहुत बुजुर्ग है बहुत पढ़ रहे, ये सब फालतू बातें याद रखें, इनसे नजर नहीं उतर। तावीज लगाने से नजर नहीं उतरती, तावीज पिला देने से नजर नहीं लगी बोल के पिलाना, ये सब शिरकिया काम है। तावीज से नजर लगने से आप बच सकते हैं, ना उतरने से आप बच सकते हैं, याद रखें, ठीक है। तो लिहाजा ये सब काम नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसी चीजें जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, या ऐसी चीजें जिनको लोग नजरबाज शैतान को दूर रखने के लिए पहनते हैं, और अगर वो पहनते हैं वैसी चीजों को, इसको तावीज कहा जाता है, याद रखिए। तो इनके पहनने से अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह ताला तुझे उस बीमारी दे दे, वो मसला कर दे जिसके लिए तूने इसको पहना है। जैसे एक सहाबी थे, इब्तिदाई दौर था इस्लाम का, वो कड़ा पहन कर आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये कड़ा क्या है? उसने कहा ये कड़ा हम इसलिए पहनते हैं कि इससे हमको जिल्द की बीमारी ना हो। तो अल्लाह के रसूल ने कहा उसे उतार दे, वरना अल्लाह तेको उसमें मुब्तला कर दे, या तो उतार दे या अल्लाह ताला तेको उस बीमारी में डाल देगा जिसके बचने के लिए तूने कड़ा पहना है, जो कि तावीज़ात शरीयतन जायज नहीं, याद रखी, ठीक है। तो लिहाजा ये तावीज़ के जरिए भी इलाज मत कीजिए, ये खामोखा झाड़ू, टॉवेल, कपड़ा, ओढ़नी, मिर्ची, बेलावा, नींबू, गोल घुमाने से नजर का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। एहतियात के लिए क्या करे बता दिया, उसके बाद लग जाए किसी की मालूम हो तो क्या करना है, नहीं होना तो वो है। और कोशिश करे जब भी कोई आपकी किसी नेमत की तारीफ करे, अगर वो भूल जाए तो आप कहे बारकल्ला, बोलिए ना बारकल्ला, ताकि उनको एक टीचिंग मिल जाती ना। मतलब क्या होता है, ऐसा एक इंसान बैठा सुन, अरे भाई तेरा क्या मस्त, बिल्कुल तेरे 2 घर बन गए। अब वो कुछ बोल ही नहीं रहा तो आप क्या बोलेंगे, अपने आप के लिए बोलेंगे माशाअल्लाह, और उसको बोलेंगे बारकल्ला, बोलो ना। उसको उकसाएंगे, क्या करेंगे, मतलब उसको नहीं समझ रहा तो क्या करेंगे हम, तो आप खुद बोलेंगे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, और उसको भी बोलेंगे बारकल्ला, बोलिए ना। आप जब भी तारीफ कर रहे आप बारकल्ला बोलिए मुझे, तो आगे उसको भी एक ट्रेनिंग हो जाती है, उसको एक टीचिंग हो जाती है, उसको इल्म हो जाता है, और फिर इंशाल्लाह वो ऐसे काम नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम नजर लगने की। और नजर बहुत आसानी से लग जाती है इस वजह से, चूंकि हम इस मामले में एहतियात नहीं करते। तो ये तरीका है नजर का। और नजर बद वगैरह के ताल्लुक से मेरा कंप्लीट लेक्चर है, कहीं क्लिप से आप उसको देखें, और भी डिटेल से तफसीलात इंशाल्लाह से लगेंगी। नजर बद की हकीकत क्या है, कैसे लगती है, क्या होता है, तमाम चीजें मैंने बहरहाल उसमें रखी है, याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, हमारा सवाल अभी अगले सवाल से रिलेटेड है। अब वो अपने किसी को गाड़ी दिए, तो हमारे भाई को जैसे गाड़ी दिया रिश्ते में, तो उनको वो बोलते गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, मगर माशाल्लाह सुभान अल्लाह कुछ भी नहीं बोलते हो। उनको खुद बार बोले माशाल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो, तो बोलते हमारी नीयत नहीं है वैसी, अल्लाह अकबर बोलते हम। तो अपन उसमें फिर अपन माशाल्लाह सुभान अल्लाह बोल लेते, तो ये काफ़ी हो जाएगा शेख। सवाल आया कि कोई इंसान है जो बोल नहीं रहा है, जो कलिमात बोलना चाहिए जब कोई चीज़ की तारीफ करना हो, अच्छी चीज़ देखे, कोई नेमत देखे, और वो नहीं कर रहा, तो अपन उसको बोलो तो वो नहीं बोल रहा है, और बोल रहा हम अल्लाह अकबर दिल में बोल देते, मेरी नीयत अच्छी थी, तो क्या करें।
देखिए, नज़र के लगने का आपकी अच्छी और बुरी नीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। जब लगना है लग जाएंगे, क्योंकि आपने अल्लाह का जिक्र नहीं किया उस नेमत पर। अच्छा, जब जिक्र करे तो क्या जिक्र करे उस नेमत पर जिससे नजर न लगे, वो भी साबित है हमको। जैसे कि वो बाग के अंदर एक शख्स आया दूसरे को लेकर, कुरान के अंदर पूरा वाक़या है। जब बाग के अंदर आया तो उसने माशाअल्लाह नहीं कहा, ठीक, और अपने दोस्त से कहा कि ये मेरा बाग इतना ज़बरदस्त है, सजा धजा, मुझे लगता है ये कभी ये बाग ख़त्म नहीं होगा, क़यामत कभी कायम नहीं होंगी। तो दूसरे दोस्त ने क्या कहा, जो दीनदार था, कि जब तेरा काम था तू इस बाग में दाखिल हुआ तो तू कहता माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये कहना चाहिए था। वो छोड़ के तू बोल रहा कि मेरा बाग कभी ख़त्म नहीं होगा, क़यामत कभी कायम नहीं होंगी, ठीक है, उस तरह के जुमले अदा कर रहा। तो वहाँ माशाअल्लाह का लफ्ज़ है। तो गोया इससे पता चला कि जब इंसान खुद अपने किसी नेमत की तारीफ करे तो माशाअल्लाह कहे। ये अल्फाज भी साबित है कि सामने वाला जब आपकी तारीफ करे तो क्या कहे, वो कहे बारकल्लाह, वो माशाअल्लाह नहीं कहेगा। तो आप बोलेंगे माशाअल्लाह बोलो, उसको नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे जैसा मिसाल के तौर पर एक आदमी ने कहा क्या चलती तुम्हारी गाड़ियाँ ज़बरदस्त, तो आप बोलेंगे माशाअल्लाह, और उसको बोलेंगे आप तबारकल्लाह या बारकल्लाह बोलो। जैसे अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम है, ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह यरहमुकल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोनों नहीं बोलेंगे, अस्सलाम वालेकुम दोनों नहीं बोलेंगे। तो यहाँ भी आप किसी चीज़ की तारीफ कर रहे हैं कि मेरे पास माशाअल्लाह एक घर है, मेरे पास एक ज़बरदस्त गाड़ी है, तो आप कहेंगे माशाअल्लाह मेरे पास एक ज़बरदस्त गाड़ी है, माशाअल्लाह मेरा घर इतना अच्छा है। सामने वाला जब ये नेमत को सुनेगा तो क्या कहेगा, बारकल्लाह तुम्हारे पास माशाअल्लाह बहुत अच्छी गाड़ी, बारकल्लाह तुम्हारे घर में ऐसा है, तो उसका बारकल्लाह जवाब है। तो माशाअल्लाह का जवाब माशाअल्लाह नहीं है, अल्लाह अकबर भी नहीं है, सुभान अल्लाह भी नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी नहीं है, वो नहीं है। उसका बिल्कुल बता स्पेसिफिक है कि माशाअल्लाह जैसा अल्लाह ने चाहा, बारकल्लाह, अल्लाह बरकत दे, मजीद इजाफा करे, तेरी इस नेमत को बाकी रखे। बारकल्लाह क्या माना होता, इजाफे के माने में बारकल्लाह इस्तेमाल होता, बरकत का माना इजाफा भी होता, और बरकत का माना हमेशा हमेशा ये चीज़ तेरी कायम रहे, ये दुआ है। तो ये है उसका। तो आप माशाअल्लाह बोलेंगे, उसको एक्सपेक्ट करेंगे बारकल्लाह, तबारकल्लाह, बारकल्लाह फीक, ठीक है, अल्लाह बारिक फी, जो भी अल्फाज अलग अलग, बहरहाल एक का सेगा दो का सेगा अरबी में अलग अलग होते हैं। बहरहाल कुछ नहीं आता तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में बारकल्लाह बोल दीजिए, इतना आसान है हम लोगों के लिए बोलना, ठीक है। तो ये हमको बोलना चाहिए, तो उसको आप उकसाइए। अगर कोई बोले मेरी नीयत वैसी नहीं है मियां नज़र लगाने की वगैरह, तो देखिए नज़र किसी की भी किसी को भी लग सकती है। वहाँ सहाबा की एक दूसरे को लगी, उससे ज़्यादा नेक कोई है क्या दुनिया में? वो कहे कि नहीं मेरी नीयत नज़र की नहीं है। सहाबी, एक सहाबी ने दूसरे सहाबी को क्या दिया कि कितनी ज़बरदस्त तेरी जिल्द है, उनकी स्किन बहुत खूबसूरत है, कि ये तो लड़कियों से भी ज़्यादा खूबसूरत है, और बीमार पड़ गए। अब ये भी सहाबी और ये भी सहाबी, बताइए तो क्या बुरी नीयत से बोला उन्होंने? नहीं, तारीफ की ना उन्होंने तारीफ की, लेकिन अल्लाह की हमदो सनाने के साथ जो करना चाहिए जिस तरीके से होता, बरकत की दुआ के साथ, ये माना है उसका। तो लिहाजा ये बोलना कि मेरी नीयत वैसी नहीं थी, मैंने अल्लाह अकबर बोल दिया तो भी नहीं चलेगा, बारकल्लाह बोलना चाहिए। तो माशाअल्लाह मैं जब अपनी तारीफ करूंगा और जब कोई सुनेगा तो बोलेगा बारकल्लाह, तो ये होना चाहिए जवाब। जैसा कि चीख के जवाब अलग है, सलाम करते वैसा ये भी माशाअल्लाह मेरे को अल्लाह ने इतनी औलाद दे दी, आप कहेंगे बारकल्लाह, अल्लाह तेरी औलाद ने बरकत दे, इस तरह से होना चाहिए। तो ये कहना कि अल्लाह अकबर मैंने कह दिया, और ये कहना मेरे दिल में नीयत वैसी नहीं थी, दोनों भी नहीं चलता है। लफ्ज़ भी सही होना चाहिए और नीयत भी याद रखी वहाँ सही होना चाहिए। तो खाली बोले मेरी नीयत अच्छी थी, मैं नज़र नहीं लगा रहा, क्या बाप अपने बच्चे को नज़र लगाएगा? कहा बाप की नज़र ही बच्चे को लग सकती है। अल्फाज कहना चाहिए, याद रखिए हमेशा बरकत की दुआओं के अल्फाज को कहना चाहिए। किसी ने सवाल किया, क्या दूसरे मसलक की जमात की मस्जिदों की तामीर के लिए पैसा दे सकते हैं? तो याद रखिए आप किसी भी नेक काम के लिए पैसा दे सकते हैं, और मस्जिद की तामीर भी एक नेक काम है, चाहे वो लोग आपकी जमात या मसलक के हो या ना हो, इसमें इंशाअल्लाह अजीज कोई हर्ज नहीं। लेकिन गुजारिश मैं ये करूंगा कि ऐसी मस्जिदों को आप ताउन करें जिन मस्जिदों में वाकई में वो काम होता हो जिस काम के लिए मस्जिद बनाई जाती है, और वह अल्लाह का जिक्र, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन दिया किसी को जा सकता है, जैसा मिसाल के तौर पर एक इंसान मस्जिद बना रहा है, ठीक है मेरी जमात से नहीं, लेकिन वो भी अल्लाह के दिन का कुछ ना कुछ काम कर रहा है, खिदमत कर रहा है, तो आप बिल्कुल उसके इस काम के अंदर पैसा दे सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। याद रखिए यही चीज़ उनके लिए होती है कि कुछ लोग बोलते हैं क्या नॉन मुस्लिम हमको अपने मस्जिद की तामीर के लिए पैसा दे सकते हैं? तो कोई भी इंसान जो हलाल कमाता है, याद रखिए, वो अपने हलाल पैसे में से हमारी मस्जिद की तामीर के लिए पैसा दे सकता है। इसकी दलील क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुशरिकीन ने तय किया कि हम मस्जिद हरम को बनाएंगे। तय किया गया मस्जिद के हरम को चूँकि बनाना है तो हराम पैसा नहीं लगेगा। तो कोई अपनी जो लोग अपने गुलामों से जो है जिना करवाते थे वो पैसा इस्तेमाल नहीं करेंगे, सूद का पैसा इस्तेमाल नहीं करेंगे, शराब का पैसा इस्तेमाल नहीं करेंगे, धोखे का पैसा इस्तेमाल नहीं करेंगे, चोरी का पैसा इस्तेमाल नहीं करेंगे, डाके का पैसा इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबने XYZ प्लान कर लिया। अब वो ये कि जब उन्होंने तामीर के लिए पैसा जमा किया तो पैसा इकट्ठा नहीं हुआ ज़्यादा। नतीजतन काबा जो है पहले क्यूब नहीं था, स्क्वायर नहीं था, रेक्टेंगल शेप में था। मतलब उसकी 2 दीवारें लंबी थी, 2 छोटी थी। मतलब जो हतीम है ना वहां तक काबे की दीवार थी। अब पैसा कंप्लीट जमा नहीं हुआ तो बोले क्या करेंगे? तो बोले हम क्या करेंगे, इसको छोटा कर देंगे। फिर रीजन मीन छोटा करने का कि पैसे उतने जमा
हलाल पैसे नहीं हुए, तो उन्होंने काबे को क्या किया, छोटा कर दिया, जिसके नतीजे में अब काबा तो बड़ा था, तो उन्होंने क्या किया, एक राउंड दीवार बना दी बाहर, ताकि पता चले कि यहाँ तक काबा था। अब उसको अतीम बोलते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुशरिकीन ने पैसा बिल्ड किया काबे को अपने हलाल पैसे से। नॉन मुस्लिम है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के बाद या उससे पहले कभी नहीं कहा काबे को तोड़ के बनाना पड़ेगा, इसलिए कि नॉन मुस्लिम ने इसमें पैसा लगाया था। तो लिहाजा आप किसी भी मस्जिद को अगर आपको पैसा देना है तो दे सकते हैं, और मसाजिद अल्लाह के जिक्र के लिए बनाई जाती है। हाँ, कोई ऐसी मस्जिद है जो खुराफात, लोगों को तकलीफ देने, ऐसे भी लोग प्लान से मस्जिद बनाते हैं, कंपटीशन में तुम 4 ने बना दी तो हम 4 भी पैसा जमा करके मस्जिद बना सकते हैं, वैसे लोगों को तो मदद मत कीजिए। लेकिन वाकई में अल्लाह के दीन का काम करने कुछ लोग बना रहे हैं, जायज़ काम दीन के वहाँ करने वाले हैं, तो ताउन करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि ऐसे मस्जिदों का अपना ताउन दे जो मस्जिद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को फैलाने के लिए असल बनती है। लेकिन अगर मस्जिद है तो देने में इंशाअल्लाह जिस किसी भी हर्ज नहीं है उसके अंदर। किसी ने सवाल किया क्या यूरिन बैग लगाकर उम्रा कर सकते हैं? तो देखिए, यूरिन बैग लगाकर अगर आप मजबूर है तो आप यूरिन बैग लगाकर उम्रा कर सकते हैं। यूरिन बैग से मुराद ये है कि इंसान को या तो कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ हो जिससे उसके पेशाब पे कंट्रोल नहीं रहता उसका, तो उसको यूरिन बैग लगा देते हैं कि पेशाब डायरेक्ट उसमें गिरता रहता है। या फिर कोई इंसान है जिसको पेशाब के खतरों की बीमारी है जिसकी वजह से यूरिन बैग हमेशा यूज करता है, तो भी कोई मसला नहीं। तो ये मजबूरी की शक्ल में जिनकी हालात ऐसे हो ये ऐसा कर सकते हैं। जैसा कि एक रिवायत आती है कि गालिबन अम्मार रजी अल्लाह उन्हें याद रखे, इनको पेशाब के खतरों की बीमारी थी, ब्लैडर में इनके प्रॉब्लम था जिससे पेशाब पे कंट्रोल नहीं होता कभी कभार, याद रखिए। तो ये जब उम्रा को इनको जाते हुए देखा गया या हज को जाते हुए देखा गया तो इन्होंने जो अंडरवेयर पहनी हुई थी, और ये मसला हमने पहले रखा था कि उम्रे के अंदर अंडरवेयर नहीं पहन सकते अब एहराम के अंदर, लेकिन जिसको ऐसी बीमारी हो तो वो कर सकता है, लेकिन उसको जाहिर सी बात है इसके लिए एक फिदिया भी देना पड़ेगा, और हमने वो डिटेल्स देख ली थी उसकी, ठीक है। तो लिहाजा उन्होंने ये किया था, लेकिन उस जमाने में यूरिन बैग नहीं था, तो जाहिर सी बात है उन्होंने क्या किया था, जो कर सकते थे कि अंडरवेयर पहना और अंडरवेयर के अंदर कुछ कॉटन वगैरह लगा ली ताकि पेशाब के खतरे उस पर गिरे, बाद में उसको चेंज कर देंगे। लेकिन आज के ज़माने में यूरिन बैग्स होते हैं और कई सारी सहूलत की चीज़ें, तो लिहाजा अगर आप मजबूर है, आप बीमार है और यूरिन बैग लगाने से आपका मसला हल होता है तो यूरिन बैग लगाकर उम्रा कर सकते हैं। अब सवाल में और इजाफा कर देता हूँ, कुछ लोग सवाल करते हैं यूरिन बैग में पेशाब गिर रहा, तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, पेशाब है उसमें, पेशाब के साथ ही आप करेंगे, तो आप बोलेंगे यार ये कैसा, आप मजबूर है ना। अब मजबूर के तो जैसा मिसाल के तौर पे एक आदमी उसको ऑपरेशन हुआ, 8 दिन यूरिन बैग लगाना है, लेकिन वो चल फिर सकता है, नमाज को जाना, तो यूरिन बैग साथ ले जाएंगे नमाज को। हाँ, ये अलग बात है कि यूरिन बैग को ढक कर रखे, यूरिन बैग को छुपा के रखे। हमारे पास यूरिन बैग लोग लगाते हैं और उसको ऐसा ऊपर लगा के एकदम सामने लगा घूमते हैं ताकि लोग बोले क्या हो गया आपको, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, और वो क्या लेते हैं, सहानुभूति लेते फिरते। पता है बीमार इंसान को थोड़ा कोई बोले क्या हुआ आपको, तो एकदम रिलैक्स लगता अपने को, बहुत अच्छा उन्हें पूछा, तो वो चक्कर में, या फिर यूरिन बैग को ढाके इसलिए कि उससे लोगों को कराहत आएंगी, इससे लोग उसको पसंद नहीं करेंगे, याद रखिए, ठीक है। तो लिहाजा यूरिन बैग को वो कर दे। इसमें एक और इजाफी चीज मैं आपको ऐड कर देता हूँ, जो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं ऐसा कैसा हो सकता है। देखिए, पेशाब को पेशाब तब माना जाता है जब वो शर्मगाह से बाहर निकलता है। हर किसी के ब्लैडर में पेशाब है, अभी नमाज का वक्त होगा तो क्या करते, वजू करो नमाज को चलो, अंदर है ना। पैखाने को पैखाना तब माना जाता है जब जिस्म से निकलता है, वरना अंदर है, जब तक उसकी शरई हैसियत नापाकी की नहीं है ना, अंदर जब जिस्म के अंदर है। होता है ना, कोई इंसान को टॉयलेट आया फिर बोलता पहले नमाज पढ़ लेता फिर आराम से टॉयलेट को जाऊंगा, तो कोई मसला नहीं है उसमें। पेशाब थैली में होता है, पेशाब की थैली में हाथों के अंदर पैखाना होता है, निकलने के बाद माना जाता है। तो ब्लैडर के जो अंदर से पेशाब निकलने के पहले शर्मगाह से जो आप उसके अंदर ले लेते हैं, उसको यूरिनी बैग में ले लेते हैं, तो उसके लिए कैथेटर डाला जाता है जो सीधा उसके ब्लैडर में चला जाता है। तो वह शर्मगाह से वो आता ही नहीं, वो डायरेक्ट ब्लैडर में से इससे पहुंचता रहता है वो। तो अब उस तरह से भी उसको ख्यास कर सकते कि नहीं, उसको उस तरह की गंदगी समझ के उतनी कराहत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो नापाकी जाहिर से पेशाब है। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि चीज निकलने के बाद नापाक होती है, उसको ढक कर रखे। हम समझेंगे अभी बॉडी का हिस्सा है, चूंकि वो काम नहीं कर रहा है, उसकी शर्म का काम नहीं कर रही है, या ऑपरेशन की नोयत ऐसी कि पेशाब जमा नहीं होने देना, डायरेक्ट निकलते रहना है, तो बहरहाल ये मजबूरी की कंडीशन है, ये मेडिकल सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में आप वो थैली पेशाब की लगाकर उम्रा भी कर सकते हैं, नमाज वगैरह को जा सकते हैं। बस एहतियात ये करें कि उस थैली को थोड़ा सेफ रखे, थैली को छुपा के रखे ताकि लोगों को देख के उससे कराहत ना हो, याद रखिए। तो करने में इंशाअल्लाह अजीज कोई हर्ज नहीं, याद रखिए। फैज भाई, मेरा सवाल है कि अगर अपना एक्सीडेंट होते होते बच गया, समझो जान बच गई, तो तबलीगी मस्जिद में जमात के लोग आए तो उनको खाना देना कैसा है? वायरस सवाल कि अगर किसी शख्स का एक्सीडेंट होते होते बच गया है ना, मतलब अल्लाह ने उसको बचा लिया या हो गया, और उसके बाद वो चाह रहा है कि अल्लाह ने को अच्छा कर दिया, एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो मैं शुक्राने में कुछ खिलाऊं वगैरह, तो ऐसा कि तबलीगी जमात के लोगों को खिला देने में कोई हर्ज नहीं, आप किसी को भी खिलाए कोई हर्ज नहीं। मतलब आप अल्लाह के शुक्र में कुछ देना चाहते हैं और अगर ये करना चाहे
करने में कोई हर्ज नहीं, चाहे वो कोई जमात के लोग हो, गैर जमात के लोग हो, मुस्लिम लोग हो, नॉन मुस्लिम लोग हो। कोशिश तो ये करना चाहिए, नेक मुत्तकी परहेज़गार लोगों को आप कुछ चीज़ें, लेकिन ज़रूरत के तहत आप किसी को भी खिला पिला सकते हैं। क्योंकि कभी कभार एक इंसान गुनाहगार भी हो सकता है, लेकिन मौत के करीब है तो क्या उसको छोड़ देंगे आप? तो खिलाना पड़ता है। बहरहाल तो आप नेकी करना चाहते हैं कुछ, ताकि अल्लाह ने आपको कुछ दिया है, शुक्राने के अंदर करने में कोई हर्ज नहीं, चाहे किसी को भी आप करें इंशाअल्लाह अज़ीज़, इसमें कोई शरई खबात या बुराई नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ एक बता दूंगा, आपने एक सवाल किया तो उसके जवाब में एक इजाफा कर देता हूँ। ये है कि हमारे पास एक ट्रेंड है, जब अल्लाह ताला किसी चीज़ से बचा लेता है या नजात देता है तभी हम सदक़े का सोचते हैं, जबकि सदका पहले करना चाहिए। हदीस में क्या अल्फाज है? सदका अल्लाह के गजब को बुझा देता है ना? तो पहले करना चाहिए, सदका हमेशा करना चाहिए। तो सही तरीका क्या मालूम आपको? कि आप सफर पे गए और बच गए एक्सीडेंट से, फिर आप सदका करें। सही तरीका है सफर पे निकलने से भी सदका करके निकलना, या सदक़े को एक मामूल बना लेना। मामूल मतलब हमेशा देते रहना। लेकिन ये बात का भी आप ख्याल रखिए कि सदका सही लोगों को जाए, वरना लोगों ने सदक़े का मामूल क्या कर लिया मालूम हमको? वो सुबह सुबह जब घर से निकलते हैं ना, जितने फ़कीर रास्ते मिलते हैं उनको 8 देते हुए चलते हैं। ये सदका नहीं। और जनरली वो फ़कीर क्या करते हैं आप सबको बताएं, उनके हालात, उनकी कंडीशन, उनका एजेंट जो लाके सुबह बिठाता है रिक्शे में, लेके जाता उठाकर उनको। आप देखिए ना, मैं कई फ़कीरों को देखता हूँ वॉकिंग के पास होते ना बैठते हैं, तो एक एजेंट आता है, सबको बिठाता है, उनकी पोजीशन भी देखे जाता है, टांग ऐसी रख, ये दिखा, फला कर, ऐसा लेट के हलते रहे, पूरी प्रैक्टिस भी देखे जाता हो। और बाद में कभी तो भी आप शाम में उनको देखे तो अच्छे रहते हो, ना हाथ हलता ना सर हलता उनका। तो ये सब तो भिख मंगे है, फ़कीर नहीं बोलेंगे। फ़कीर मतलब वो मिस्कीन, गरीब, जो फ़ख्र, भूख मरी से परेशान है और उसको आप कुछ देते हैं, उसको फ़कीर। मोहताज बोलेंगे उर्दू के अंदर, सही लफ्ज़ है मोहताज। खाने से मोहताज, पीने से मोहताज, सेहत से मोहताज, माल से मोहताज, ज़मीन से मोहताज, अमन से मोहताज, ठीक है? तो मोहताज ही बोलते हैं उसको, फ़कीरी। तो वो तो नहीं होते फ़कीर, बहरहाल वो अपने आप को प्रिटेंड करते हैं फ़कीर है बोलकर और कमाते हैं, ठीक है? तो लिहाजा आप बिल्कुल दें और कोशिश ये करें कि सदक़े का मामूल हमेशा रखें, सदका हमेशा देते रहे, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ऐसा कुछ होने के बाद भी शुक्राने में आप सदका दें, कोई हर्ज नहीं इंशाअल्लाह। लोग बोलते हैं खैरत है, तो अपन ने क्या बोलना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह या फिर खैरत? अगर कहीं मिले तो लोग बोलते हैं खैरत, हाँ खैरत, तो अपन बोलना चाहिए क्या अल्हम्दुलिल्लाह या फिर कैसे? सवाल आया है कि कोई इंसान आपको कहे कि कैसे आप, खैरियत है क्या? तो आप, हम बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई का सवाल था कि क्या कहना चाहिए? तो देखिए बिल्कुल, अगर कोई आपसे खैरियत पूछे, खैर पूछे, कैसे है आप, अच्छे है क्या आप, तो अल्हम्दुलिल्लाह ही कहना चाहिए। याद रखिए, चाहे आप किसी भी हाल में, बीमारी में हो, तंगदस्ती में हो, मुसीबत में हो, परेशानी में हो, क्या बोलना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह के ताल्लुक से आम मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल में हमको अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। हत्ता कि किसी के मौत पर भी क्या अल्फाज अदा करना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बड़ा मशहूर, जो एक बड़ी मशहूर रिवायत है, और रिवायत के अल्फाज आपके सामने रखता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से सवाल करता है। और क्या सवाल करता है? जब वो उसके बंदे के बेटे की रूह कब्ज कर लेते, छोटे बच्चे की रूह कब्ज कर लेते हैं, तो अल्लाह ताला को हालांकि सब पता होता है, फिर भी वो पूछता है कि मेरे बंदे ने क्या किया जब तूने उसकी बेटे की जान ले ली? तो बंदा कहता है अल्लाह, उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। तो अल्लाह कहता है जाओ इसके लिए एक आसमान में एक घर बना दो, इसका नाम रख दो बैतुल हम्द, शुक्राना अदा करने वाले का घर। और एक घर उसके लिए मकान जन्नत में तैयार कर दिया था। कब बोलता है अल्हम्दुलिल्लाह? जब सबसे ज्यादा शदीद तकलीफ में होता है, उसके बेटे के इंतकाल पर। क्या कहता है? अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कहा मौत पर भी क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत पर भी क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। तंगदस्ती में भी क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। खुशहाली में भी क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। हर हाल में कहेंगे इसे, अला कुल्ली हाल। जो हाल में अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि आपसे भी नीचे लोग हैं और आपसे भी नीचे लोग। कि अल्हम्दुलिल्लाह, ये बंदे की आजिज़ी है, ये बंदे का छोटापन है, ये बंदे का शुक्राना है अपने रब की तरफ, कि हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह बोलता है। तो बिल्कुल आपसे को पूछे कैसे हैं, खैरियत से हैं, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन हमारे पास क्या जुमलों को लोगों ने जोड़ दिया मतलब चीज़ों से लगा दिया कि ये टाइम पे ये टाइम पे ये टाइम फिक्स कर दिया। तो हम लोगों को उसका कॉन्टेक्स्ट समझता नहीं कभी कर इंडिया के अंदर। जैसे मिसाल के तौर पे सुभान अल्लाह का लफ्ज़ आपने कब सुना आखिरी बार? तो आप बोलेंगे मुशायरे में सुना था मैंने। सुभान अल्लाह, एक शेर बोल दिया तो चिल्ला रहे। अब कोई आम हालात में कोई मुक़र्रिर बोलते हैं सुभान अल्लाह, ये अल्लाह, इसका मतलब अल्लाह की ज़ात पाक है। मुशीकी ने मक्का ऐसे ऐसे गलत काम कर दे, सुभान अल्लाह। तो आप बोलते हैं कोई शेर नहीं, कुछ नहीं, सुभान अल्लाह चालू हो गए नो, बराबर आती कि नहीं इनको अरबी या उर्दू? सुभान अल्लाह ऐसा बोलते कहीं मुशीकी ने मक्का शिरक करते सुभान अल्लाह। वो तो शेर वगैरह कुछ बोले, जोशीली बात बोले तो करना चाहिए, वैसा नहीं है। अल्लाह की पाकी बयान करना है, हर उस चीज़ के लिए बयान कर सकते जब उसकी मखलूक को ख़राब काम करे। कोई आपको गाली दे भी तो आप बोल सकते सुभान अल्लाह, अल्लाह की ज़ात पाक है, तेरे इस गंदे अल्फाज से जो बोल रहा है, ये मीनिंग है उसका। मतलब अल्लाह ने तुझे ऐसा नहीं बनाया कि तू ये अल्फाज अदा करे। तो हम बस सुभान अल्लाह खास हो गया, माशाअल्लाह खास हो गया ना। माशाअल्लाह कब बोलते हैं? ऐसा कोई आगे बोले माशाअल्लाह, अरे इतना मैंने पेट अंदर कर लिया ना, अब कहेगा माशाअल्लाह। मतलब जब कोई हट्टा कट्टा दिखे, मोटा ताज़ा दिखे, तो माशाअल्लाह बोल रहे हैं, वरना कुछ भी नहीं चल रहा। तो हमने जोड़ लिया, चीज़ों को जोड़ लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कब कब बोलते हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद डकार आती जोर से, तो कहते अल्हम्दुलिल्लाह, डकार के बाद। इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं और इसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं। तो हर चीज़ पर बोलिए, खुशी में, गम में, दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, तंगदस्ती में, फरावानी में, नेमत के मिलने पर, नेमत के छिनने पर, क्योंकि तारीफ तो अल्लाह की है ना, चाहे मैं जिस हाल में भी रहूँ। जैसा मिसाल के तौर पर एक्सीडेंट हुआ तो भी अल्हम्दुलिल्लाह बोली, क्योंकि आप बच गए, ये कमाल है। नहीं क्या बच गया यार, आप पैर चले गए मेरे, नहीं, अल्लाह ताला ने आपके लिए ये करा। और कितना आपको मौका दिया, कितने रमज़ान आपको और मिलने वाले, कितनी नमाजों का मौका मिलेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी है ना। और आप अगर वाकई में इसका शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला सिचुएशन निकलना भी आसान करेगा, और हो सकता है लोगों के लिए आपको नमूना बना देगी। यार क्या इंसान है यार, देखो कि ये हालत में भी होके देखो, दुनिया के लिए इबरत और नमूना बन गया यार। देखो लंगड़ा हो गया था, पैर चले गए थे, लेकिन आज चलता फिरता काम करता है, नकली पैर है हालांकि उसके, लेकिन देखो मशक्कत कर रहा है, नमाजें पढ़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बल्कि अब तो लंगड़े लोगों ने भाग कर भी दिखा दिया, अंधे लोगों ने खेल कर भी दिखा दिया, है ना। लंगड़े लोगों की एवरेज देखी भागने की, अच्छे इंसानों से तेज भागते हैं जो कि स्प्रिंग के पैर होते हैं। अंधे लोग खेल रहे हैं क्रिकेट यार, मतलब ये हमारे लिए इबरत है नहीं है कि देखो लोग आँख नहीं फिर भी आवाज से सुन के चीजें खेल रहे हैं, और जिनको आँख सलाहियत जिस सब अल्लाह ने दिया वो बैठे हुए घरों के और पड़े हुए कुछ नहीं कर रहे, अपने जिस्म का फायदा नहीं उठा रहे। तो ये बड़ी बात है बहरहाल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में तो आपसे खैरियत पूछे, बिल्कुल अब अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए, चाहे आप गम में हो तो भी बोलिए, डिप्रेस हो तो भी बोलिए, खुश हो तो भी बोलिए, परेशान हो तो भी बोलिए, मुसीबत हो तो भी बोलिए, बीमार हो तो भी बोलिए, कोई मर गया भी तो बोलिए, और कोई पैदा हो भी तो बोलिए, बस बोलते रहिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक अच्छी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह अफजल दुआ याद रखिए, एक हदीस के अल्फाज है, अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह व अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अफजल दुआ है, सबसे अफजल दुआ है, बोलते रहना चाहिए बस। किसी ने सवाल किया, मेरा सवाल ये है, मैं जॉब करती थी, तब मैं जो भी पैसा सेव करती थी उस पर मैं ज़कात निकालती थी। आज 1 साल हो गया है मुझे जॉब छोड़े हुए, और अकाउंट में सेम वही सेविंग्स है जिस पर ज़कात फ़र्ज हुई थी, तो क्या अभी भी इस पर ज़कात फ़र्ज होंगी इस साल? मतलब सवाल है एक लेडीज़ का कि वो कमाते थे तो उतना पैसा था जिस पर ज़कात निकलती थी, और उनके अकाउंट में पैसा था, हर साल निकालते थे। अब ये हो गया कि जॉब चली गई और 1 ईयर हो गया, और वही पैसा जिससे पिछले साल भी ज़कात दिए थे वही अभी भी बचा हुआ है। तो सवाल है क्या अभी भी ज़कात देंगे? तो हाँ, ये साल भी आप ज़कात देंगे। जब तक आपका माल निसाब से ज़्यादा है, चाहे आप कमाते हो या ना कमाते हो, माल अगर निसाब से ज़्यादा है, सेविंग्स में पड़ा है, तो आपको उस पर ज़कात देती रहना होगी। जैसे मिसाल के तौर पर आपने जेवर की ज़कात निकाली, फिर अगले साल वही जेवर है और निसाब को पहुंचा हुआ है, फिर ज़कात निकालना पड़ती है, हालांकि जेवर सेम है। तो सेम माल का भी है। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी थी बेचने के लिए निकाली, 1 साल हो गया प्रॉपर्टी नहीं बिकी तो आपने ज़कात दी, फिर 1 साल तक आप कस्टमर उन तक नहीं मिली, फिर ज़कात निकालना पड़ेगी। आप कहेंगे अरे पिछली बार तो ये प्रॉपर्टी भी निकाला, हाँ उस पर निकाला, लेकिन आपको अल्लाह ने सेविंग दी ना। ज़कात इनकम पे नहीं होती, सेविंग्स पर है, और सेविंग्स कितनी जितनी निसाब को पहुंचे, निसाब क्या सबका अलग अलग है, ठीक है। तो बहरहाल वो मेरा एक पूरा लेक्चर है ज़कात, उसमें आप देख लें। तो अगर ये सेविंग्स अभी भी आपकी 1 ईयर होने के बाद भी उतनी है कि आपके निसाब को पहुंचती है, तो आपको इस साल भी इस पर ज़कात देनी होंगी, इसके बाद वाले साल पे भी ज़कात देनी होंगी। याद रखिए, कंटिन्यू करना होंगी, या तो कहीं इन्वेस्ट कर दे इसको, या तो फिर इसकी ज़कात आपको देते रहना होंगी। हालांकि लास्ट ईयर भी दी थी, लेकिन ये साल भी वो सेविंग ज़्यादा है, कितनी है? निसाब से ज़्यादा है। चूंकि निसाब से ज़्यादा है तो आपको चाहिए कि उसके ज़कात देते रहे आप। किसी ने सवाल किया, कैन वी अर्न थ्रू जनरेटिंग वीडियोस थ्रू AI, विल आवर अर्निंग्स बी हलाल? किसी ने सवाल किया कि AI के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो वीडियोस बनाए जाते हैं आजकल, क्या वो वीडियोस बनाना जायज़ है, और क्या मेरी उससे इनकम जायज़ होंगी? तो बेसिकली याद रखिए, अगर वीडियो हलाल चीज़ के हलाल तरीके से समझ अगर बनाए जा रहे हैं तो फिर उसकी अर्निंग्स भी हलाल हुई। जैसा वीडियो जिस चीज़ के बनाए जा रहे हैं वो हलाल है, वीडियो में जो चीज़ बताई जा रही है वो हलाल है, वीडियो जिन तरीक़ों से बनाए जा रहे हैं वो हलाल है, जैसा पैसा वगैरह वगैरह, तो फिर ये भी हलाल है कि उससे आप कोई वीडियो बना के बेनिफिट ले, उससे इनकम करे। जैसा कि हम बना के दे कि मैं वीडियोस बनाता हूँ और मुझे उसकी फला चीज़ उसके चार्जेस चाहिए, तो बहरहाल फिर वो भी हलाल होगा। लेकिन अगर वीडियोस बनाना ही दुरुस्त नहीं है, जो बनाए जा रहे हैं जिस चीज़ के, जिस प्रोडक्ट है, जिस पैसे से, फिर बहरहाल उसका वीडियो बनाकर इस्तेमाल करना भी हलाल नहीं होगा, याद रखिए, ठीक है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें डिपेंड है। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से है कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ और वीडियोस में तस्वीरें आती हैं, चेहरे आते हैं, तो याद रखिए फिर आप कोशिश करें, जिन वीडियोस के अंदर आप चेहरे बनाते हैं या चेहरों की ज़रूरत है, जैसे इंसान बनाना है, तो कोशिश करें कोई ऐसी चीज़ करें जिसकी वजह से वो तस्वीर बनाने के अंदर चीज़ काउंट ना हो। और तस्वीर के लिए ज़रूरी है सूरत का पाया जाना, और सूरत के लिए ज़रूरी है 3 चीज़ों का होना। उस तस्वीर, उसी से लफ्ज़ आता, मुसव्विर अल्लाह की सिफत है, सूरतों को बनाने वाला, चेहरों को बनाने वाला। तस्वीर उसी से लफ्ज़ आता, तस्वीर जो है सुवरा से लफ्ज़ आता है, मतलब मुसव्विर उसी से लफ्ज़ आता है, मतलब चेहरा। तो अगर किसी ने एक इंसान बना दिया और चेहरा नहीं है उसको, तो उसको तस्वीर नहीं बोलते अरबी में,
बोलेंगे इंसान की छवि बनाया, कुछ तो भी इंसान के जैसा बनाया, इंसान नहीं है। और सूरत के लिए 3 चीजें जरूरी है, तीनों में से एक भी चीज निकाल दे तो सूरत नहीं रहती। फिर वो क्या क्या चीजें सूरत में जरूरी है? आंख, नाक और कान के दिखने से कोई चीज सूरत बनती है। इसीलिए आप देखेंगे अरबिक या अरब ममालिक के अंदर जो किताबों में तस्वीरें आती है उसमें आंख गायब कर देते हो। आंख गायब हो गई तो सूरत नहीं बची है। वो आंख, नाक और कान, 3 चीजें एक सूरत के लिए जरूरी है। ये 3 चीजें जहाँ एक साथ आएंगी तो बोलेंगे सूरत बनी हुई है इसमें। और अगर आंख गायब हो गई तो आप बोलेंगे चेहरा बना हुआ है लेकिन सूरत नहीं है उसमें किसी की। तो इसलिए कि आप कार्टून बनाते हो, आंख गायब, उनके कार्टून बगैर आंख के हैं। क्यों किया उन्होंने? ताकि तस्वीर के उसमें से निकल जाते। अच्छा, आंख बना दी, कान और नाक गायब कर दिया तो आंखें दिख रही और यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं, तो भी तस्वीर नहीं बची है वो। ठीक है, एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स को बनाना जो लिविंग नहीं है वो तो एक अलग ही चीज है, लेकिन यहाँ लिविंग की बात हो रही, जिंदा चीजों की बात हो रही। तो फिर आप क्या करें, फिर उसमें कोशिश करें कि वो सूरत के कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज आई ना। जब सूरत के दर्जे में नहीं आएंगी तो मसला भी नहीं आएगा। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में माँ आयशा के पास आप आए तो किसी ने पर्दा दिया, उस पर्दे पे इंसान बने हुए थे। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम घर में दाखिल नहीं हुए, कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके घर में इसलिए नहीं आया कि वो पर्दों पे इंसान थे। तो फिर अल्लाह के रसूल ने क्या किया मालूम आपको? उनके सूरतों को निकाल दिया, मसला नहीं। समझिए आप? तो मतलब सूरत इतनी है, होता है ना ऐसा, मिसाल के तौर पे आपका प्रोफेशन ऐसा है, काम ऐसा है कि वो तस्वीर के बगैर कुछ होता नहीं, तो क्या करे फिर आप? आंखें खत्म कर दे उसकी, कान नाक निकाल दे उसकी, आंख लगा दे। फिर होता नहीं जैसा बहुत सारे लोग वो टेलरिंग की दुकानें हैं, कपड़ा जहाँ बेचते हैं तो वो मतलब औरतें और मर्दों के स्टाइलिश वो आते हैं। तो मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे मुस्लिम ब्रांड्स हैं जो जब बनाते हैं ना तो चेहरा गायब कर देते हैं और पूरा वैसे ही बनाते हैं। मतलब आदमी है, कपड़े पहना हो लेकिन चेहरा नहीं है उसको, कोशिश कर दे ताकि बच जाए उस चीज़ के तस्वीर में, सूरत बनाने में ना आए। तो बहरहाल अवॉइड करें सूरत बनाना, चूँकि दुरुस्त नहीं है। तो लिहाजा सूरत अगर जिसको हम कहेंगे अगर है तो फिर सूरत के लिए क्या करें, मैंने उसको ऐड दे दिया। और अगर वीडियोस हलाल है, हलाल चीज़ के लिए हलाल काम किया जा रहा तो बनाने में और बेचने में फिर कोई हर्ज नहीं, चूँकि सब चीज़ें हलाल है।